हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बीपीएस एजुकेशन में। मैं वीरेंद्र प्रताप सिंह। तो जैसे कि यदि हम बात करें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के टॉप 25 क्वेश्चन धमाका सीरीज, तो धमाके के साथ शुरुआत करते हैं। बातें तो होती रहेंगी, इन बातों से क्या मतलब। यदि हम बात करें तो प्रश्न ये आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कॉफी बंदरगाह कहलाता है। तो सैंटोस बंदरगाह विश्व का कॉफी बंदरगाह कहलाता है और ये पड़ता है ब्राजील में। और ब्राजील में कॉफी के बागानों को क्या कहा जाता है? फैजेंडा। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, तो इसमें कह रखा है कि कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है। तो भैया कुचिपुड़ी जो है ये आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रखा है कि पोंजी स्कीम घोटाले को दर्शाती है। मतलब जो पोंजी स्कीम है ये किस घोटाले को दर्शाती है, ये हमसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 3 में। तो ये जो निवेश होता है ना, निवेश के घोटाले को दर्शाती है पोंजी स्कीम। क्वेश्चन नंबर 4 की यदि हम बात करें तो 4 में क्या कहा है? 4 में हमसे कहा है कि कोयले के निम्नलिखित प्रकारों में से किस एक में शेष प्रकारों की अपेक्षा अधिक प्रतिशत कार्बन अंश होता। मतलब कोयले का कौन सा प्रकार है जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन का अंश पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 में ये पूछा। तो भैया एंथ्रेसाइड जो है ना, यही है। और एंथ्रेसाइड भारत में कहाँ पाया जाता है? लद्दाख क्षेत्र में पाया जाता है, नई खोज हुई है। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या कह रखा है कि 8 मई के रूप में 8 मई किस रूप में मनाया जाता है। अरे भैया यहाँ पर पूछा 8 मई को कौन सा दिवस मनाते हैं। तो विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाते हैं 8 मई को। क्वेश्चन नंबर 6 की यदि हम बात करें तो 6 में क्या कहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण यानी इकोनॉमिक सर्वे किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। जो आर्थिक सर्वेक्षण है ये किया जाता है भैया आपका वित्त मंत्रालय द्वारा प्रकाशित है। ठीक है। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा है? इसमें कह रखा है 7 में कि निम्नलिखित समुद्री धाराओं में से कौन हिंद महासागर की धारा नहीं है। तो भैया हिंद महासागर की धारा कौन नहीं है, ये हमसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 7 में। 7 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी वेगुएला। ठीक है ना, वेगुएला जो है ये हिंद महासागर की धारा नहीं है। वही हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। 8 में क्या कहा है हमसे? 8 में कहा है कि सार्वजनिक या निजी क्षेत्र का वर्गीकरण इस आधार पर किया जाता है। सार्वजनिक या निजी क्षेत्र का वर्गीकरण किस आधार पर किया था? तो भैया वो जो है स्वामित्व के आधार पर किया था। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की। 9 में क्या कहा है हमसे? 9 में कह रहे हैं विश्व में सबसे बड़े सीमा सुरक्षा बल का नाम बताओ। तो विश्व के सबसे बड़े सीमा सुरक्षा बल की यदि हम बात करें, विश्व में सबसे बड़े सीमा सुरक्षा बल का नाम क्या है? तो भैया नाम तो है बहुत बड़ा, और यदि हम बात करें तो वो है भारत का बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं दोस्तों। 10 में कह रखा है भारत का प्रथम मानव सहित अंतरिक्ष मिशन कौन सा है। मतलब जिसमें मानव को भेजा गया था, इसकी बात कर रहे हैं। वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, गगनयान। ठीक है। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। इसमें कह रखा है टेनिस में हार्ड कोर्ट वह कोर्ट होता है जिसकी सतह से बनी होती है। मतलब सतह किसकी बनी होती है ये हमसे बताना है। इसमें हमसे पूछा है। तो टेनिस के कोर्ट की यदि मैं बात करूं तो इसकी जो सतह बनी होती है वो भैया कंक्रीट की बनी होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 की यदि हम बात करें तो 12 में कहा है कि सर सीवी रमन को उनके किस प्रयोग के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। मतलब जो सर सीवी रमन थे भारतीय थे, तो उनके किस कार्य के लिए उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है। तो प्रकाश प्रकीर्णन के क्षेत्र में उनको दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 13 की यदि मैं बात करूं तो 13 में कह रखा है कि निम्नलिखित में से किसे एशिया के ज्योतिपुंज के रूप के तौर पर जाना जाता है, यानी लाइट ऑफ एशिया। और लाइट ऑफ एशिया की यदि मैं बात करूं तो गौतम बुद्ध को कहा जाता है। महात्मा गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा है? इसमें कह रखा है कि वित्त आयोग किस प्रकार की संस्था है। तो भैया वित्त आयोग की यदि मैं बात करूं तो ये संवैधानिक संस्था है? वित्त आयोग क्वेश्चन नंबर 14 का बी। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहा है? इसमें कह रखा है निम्न में से कौन से संसद का
के सत्र हैं। मतलब संसद के सत्र की यदि हम बात करें तो मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र, बजट सत्र, मतलब ये तीनों संसद के सत्र हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की यदि हम बात करें तो डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 16 की, तो इसमें कहा है कि लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार में से कौन हुआ था। मतलब लॉर्ड डलहौजी जो था उसने विलय की नीति अपनाई थी, और पहली कौन सी रियासत थी जो उसने विलय की थी, तो वो थी ऑप्शन नंबर बी यानी सतारा। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। 17 में क्या कहा है, ये कह रहा है 17 में कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भारतीय संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत से प्रकाशित किया गया था। कौन से मामले से प्रकाशित किया गया था, ये पूछा था भैया। केशवानंद भारती के जो था केरल के एडिनीर मठ के जो स्वामी थे, इनकी बात है, 1950-51 की बात है, और ये था भूमि सुधार से संबंधित। ठीक है, आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। इसमें कह रखा है कि शिक्षा को किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया। क्वेश्चन नंबर 18। तो भैया जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, इसके द्वारा शिक्षा पहले राज्य सूची का विषय था, बाद में लिया था समवर्ती सूची में, यानी दोनों ही कानून बना सकते हैं इस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार भी। क्वेश्चन नंबर 19 की यदि हम बात करें तो इसमें कह रखा सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। ठीक है, तो देखिए कैसे मिलाएंगे, आप यहाँ पर समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रखा है, मतलब जो पुलिकट झील है ये किस राज्य में है, ये भैया आपका तमिलनाडु राज्य में है। चिल्का झील कहाँ पर है, उड़ीसा में है। बुलर झील कश्मीर में है, और सांबर झील आपकी राजस्थान में है। तो यदि मैं बात करूं तो इसका जो आंसर बैठेगा वो बैठेगा, देख लो कौन सा है। हाँ हाँ हाँ, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। 20 में कहा है कि पूर्वी अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय पश्चिमी जो पूर्वी अरुणाचल प्रदेश है उसमें सूर्योदय पश्चिमी गुजरात में सूर्योदय के लगभग कितने घंटे पहले होता है। मतलब सूरज सबसे पहले कहाँ निकलता है, अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश में और गुजरात में कितने घंटे का अंतर है, ये हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 20 में। तो भैया इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी 2 घंटे का अंतर है। वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 21 की। 21 में कह रखा है कोराडी थर्मल पावर स्टेशन यानी उसमें शक्ति केंद्र कहाँ पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 21 की बात कर रहे हैं हम, तो भैया ऑप्शन नंबर ए ये नागपुर में है, महाराष्ट्र के, है ना। क्वेश्चन नंबर 22 की बात कर रहे हैं, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। मतलब जो नर्मदा और ताप्ती नदी है, इन दोनों के बीच में कौन सी पहाड़ी स्थित है, क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा है। तो सतपुड़ा पहाड़ी या सतपुड़ा श्रेणियां स्थित है। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 23 की। 23 में कह रखा है कि यूरो कप किस खेल से संबंधित है। भैया यूरो कप की यदि मैं बात करूं तो इससे पहले मैं यही कहूंगा कि यदि आप पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये मेरा आपसे निवेदन है, विनम्र निवेदन। ठीक है, कर भला तो हो भला, आपका भला होगा अवश्य ही, आप जल्दी सक्सेस होंगे। साथ में बेल आइकन का बटन भी दबा देना भैया, और अपने यार दोस्तों में व्हाट्सअप फेसबुक इंस्टाग्राम सब जगह वीडियो को शेयर कर देना। क्वेश्चन नंबर 23 की यदि मैं बात करूं तो 23 का आंसर हो जाएगा, यानी यूरो कप किस खेल से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है, फुटबॉल। वही हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। तो 24 में क्या कह रखा है, द इंडियन स्ट्रगल 1920 और 34 पुस्तक के लेखक कौन है। अरे इंडियन स्ट्रगल की यदि मैं बात करूं तो सुभाष चंद्र बोस की ये पुस्तक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। और जैसे कि दोस्तों आपको ज्ञात है कि मैं हर प्रैक्टिस सेट के लास्ट में जो अंतिम क्वेश्चन होता है वो आपको देता हूं करने के लिए होमवर्क। तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर क्या होगा, ये आपको हमें बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 की यदि हम बात करें तो इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा एक लवण सागर में सर्वाधिक पाया जाता है। मतलब ये 4 ऑप्शन दिए, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और मैग्नीशियम सल्फेट। तो इनमें से कौन सा लवण ऐसा है जो सागर में सबसे ज्यादा पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देखो क्वेश्चन लिख के जब उसका आंसर दिया करो, मैं हर किसी के कमेंट का जवाब देता हूँ। आप कमेंट करके देखो, आपका जवाब दूंगा। मेरा नाम वीरेंद्र प्रताप सिंह है, वीपीएस एजुकेशन एआर को सब्सक्राइब करो, क्लास को लाइक करके आगे शेयर कर दो। धन्यवाद।